उस वक्त नहीं बोले जब वहां फ्लाईओवर बन रहा था, जब वो रोपवे का जो काम है इन्होंने कहा हम बनाएंगे किसी भी सूरत में। लाखों लोग हैं, गरीब लोग, जो वहां मजदूरी करते हैं कटरा में, माता वैष्णो देवी के चरणों में, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा हमारी रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं आप ये बनाकर, और बीजेपी वाले उनको कहते हैं नहीं ये बहुत जरूरी है। कोई नहीं बोला। हम लोग गए वहां, उनके साथ खड़ा हुए और आज भी खड़े। वो नजर नहीं आया, क्योंकि गरीब की रोजी के ऊपर जब लात पड़ती है तो आप लोगों को कोई उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अब सीटों का मसला है, डॉक्टरी की सीटें, उसमें आपको हिंदूवाद नजर आ रहा। अरे हम भी तो हिंदू हैं। आपको बीजेपी के लोगों में हिंदूवाद कौन सा बड़ा दिखा, जो आपने ऐसे ऐसे नमूनों को वहां बना के भेज दिया जिनको एमएलए का पता भी नहीं है, एमपी का पता भी नहीं है करना क्या है। ये सूरत हाल है। 25 पहले बनाए, कितनी बात की उन्हें जम्मू के लोगों की मुझे बताइए। वहां एमएलए हॉस्टल में गौ मास बना, कश्मीर के अंदर सबको पता है। क्या किया आपने? माफी मांगी उस आदमी से असेंबली के अंदर। ये है आपका किरदार। ये मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और उन लोगों को जो बीजेपी का प्रचार करते हैं और उसके बाद लोगों को कहते हैं हड़ताल कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला था, क्या हुआ? सब लोगों को बाहर निकलना पड़ा, डंडे खाने पड़े। एम्स का था, जब एम्स के टाइम भी यही हुआ। बीजेपी के लोगों को आपने न जिताया, जो आज बड़े बड़े आंदोलन करने की बात कर रही हैं, हिंदुओं की संस्था है। और जब जिताया था तो उन्होंने क्या किया? उसने कहा एम्स को कश्मीर से कोई छीन नहीं सकता। ये बीजेपी के सबसे बड़े नेता का यहां बयान था। हमने दिल्ली से लाया था वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कि एम्स जो है ये जम्मू के लिए आया है और हम देखेंगे कि कौन छीनता। लोगों ने जद्दोजहद की, तब भी आपका क्या फायदा है? महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी करवानी थी और आपके नेता कहते हैं हमने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। 4 साल तक आपको चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ऐसे लोगों की पैरवी करते हो और फिर लोगों को कहते हैं सड़कों के ऊपर निकल जाओ। आप जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ये लोग लाठियां खाएं, जेल में जाएं, डंडे खाएं, अपनी जान जोखिम में डालें गरीब लोग, और आपके चुने हुए जो चहेते हैं वो गुश्ताबे खाएं, वो जमीनें घेरे, वो फ्रॉड करें और अपने तिजोरियां भरें। इसलिए बनाते हैं नुमाइंदे। अभी 3 महीने पहले मैं आपको बताऊं 10,637 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए आया। 10,637 करोड़, एक भी रुपया जम्मू को नहीं मिला। सारा का सारा पैसा कश्मीर को चला गया। एक एमएलए भी नहीं बोल सकता था कि भाई यहां के लोगों को भी कुछ चाहिए। एक एमएलए नहीं बोला। इनको दिल्ली पहले जाना है पूछने के लिए, फिर गुजरात जाना है, फिर कानपुर जाना है, फिर नागपुर जाना है। ये लोग करेंगे जम्मू की हिफाजत? मुझे बताइए, ये लोग करेंगे? और आज आके लोगों को कहा जाता है चलो बाहर निकलो भाई, गाड़ी नहीं चलेगी, टैक्सी नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा। उनका घर का चूल्हा जले या ना जले, तुम्हारी रोटियां, सियासी रोटियां जो है वो सिकनी चाहिए। अगर एक भी ढंग का बनाया होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होता। आज 29 के 29 जो हैं आपने देखा है किस कदर उनके पैरों में। 25 जब बनाए थे तो सीधा नतमस्तक हो गए, आर्मी के खिलाफ FIR तक लोग लगवाए इन लोगों ने अपनी हुकूमत के अंदर। गौ मास एमएलए हॉस्टल में बनाया गया जहां खुद रहते थे एमएलए। ये सूरत हाल है। और हिंदू संगठन कहते हैं महाराज इनको ही बनाओ, इनको ही बनाओ। तो धूप करो उनको और लोगों को मरवा दो वहां। ये सूरत हाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाब आपको भी देना पड़ेगा आपको। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तां, ये समझनी होगी बात। और जवाबदेही बनानी पड़ेगी। जो कुर्सी के ऊपर बैठता है ना,
he'll have to be made accountable. You'll have to appreciate the sentiments of the people. You'll have to fight for the people's cause. नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पर बिलों में घुसकर लोगों को आप छोड़ देते हो सड़कों पर बैठने के लिए और डंडे खाने के लिए। डंडे वो खाए जो बने, छाती बड़ी वो करते थे, ठोकते थे कि हमें एक बार बना दो। एक बार नहीं, कई बारी बनाया आप कहते हैं आप जाओ सड़कों के ऊपर, आप क्यों ना आओ? पहले आप आओ, धरने आप दो, क्यों नहीं दे सकते? अरे लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो, मरण वर्त रखो तो आप रखो ना, हमें पता चले कि आपके सीने में कोई दर्द है अपने लोगों के लिए। और जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है उनकी आपको परवाह है, ये लोगों को पता लगना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि सर युवा राजपूत सभा के लिए क्या कहेंगे? 3 महीने में 3 नए प्रधान। देखिए, मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना, सब लोग जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे लोग जो चलते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी की सोच को ही खत्म कर दिया। 1927 में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। एक दूरदर्शी महाराजा थे जिनको लंदन में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये बेहतरीन शख्सियत है, ट्रू डेमोक्रेट जिसको कहते हैं। आपने वो कानून भी निरस्त कर दिया।